वेलकम टू स्टडी विद एमएस। आज हम बात करेंगे जो हमारा यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हुआ है पिछले कल यानी 4 सितंबर 2024 को। इसके जो हमारी सेकंड शिफ्ट है इवनिंग वाली शिफ्ट, इसके क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे कलेक्ट किया है कुछ स्टूडेंट से। उन्हीं क्वेश्चन के बेसिस पे हम देखेंगे इसमें जो क्वेश्चंस है उसका लेवल कितना इजी एंड कितना टफ था। जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी उससे जो इवनिंग वाली शिफ्ट है उसके क्वेश्चंस किस तरीके से इजी या डिफिकल्ट थे, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस जो फर्स्ट वाली शिफ्ट थी मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी उसके क्वेश्चंस भी कुछ स्टूडेंट से कलेक्ट किए थे, तो उसके बेसिस पे हम दोनों जो ये शिफ्ट थी उसका एनालिसिस भी करेंगे कि किसमें ज्यादा इजी पूछे गए थे और किसमें पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला ही क्वेश्चन है। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने अपना परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? इसका सही आंसर आंसर है बलूच जो बलूचिस्तान प्रांत है, यहाँ की चगाई डिस्ट्रिक्ट की रसकोह पहाड़ियों में। यहाँ पे जो पाकिस्तान है या इसने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए डेमोक्रेटिक पार्टी कब बनी थी? इसका सही आंसर है 1828। जो यूएसए की डेमोक्रेटिक पार्टी है वो कब बनी थी? 1828 को बनी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कब बनी? इसका जो सही आंसर है वो है 1932। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंकिंग पिन मॉड्यूल ये किसने दिया है? इसका जो सही आंसर है वो है रेंसिस लिंकर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछा गया था। यहाँ पे हमारे पास कुछ यूनियंस एंड समिट्स दिए हैं और उनके ईयर थे, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या इसको उसमें लगाना था, सीक्वेंस में लगाना था। यहाँ पे इसके एस्टेब्लिश ईयर तो नहीं दिए थे, वो हमें खुद ही देखना था। अफ्रीकन यूनियन बना है 2002 में, और लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन ये 1980 में बना है, और यूरेशिया इकोनॉमिक कम्युनिटी ये 2000 में बनी है, और जो ईस्ट एशिया समिट है ये 2005 में है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हमें ये सीक्वेंस में लगाना था। नेक्स्ट है, जो योजना आयोग है ये नीति आयोग में कब परिवर्तित हुआ है? इसका सही आंसर है 2015। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? इसका सही आंसर है सीएन अन्नादुरई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था जिसमें कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है जेनकिन लॉयड जोन्स, ये इसके अध्यक्ष थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेम ही रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो इसका यही है। जो लोकसभा स्पीकर है, इन्होंने जो पटाकर समिति है ये कब बनाई थी? ये 1954 में बनाई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मूकनायक पत्रिका है ये किसकी है? मूकनायक पत्रिका है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बहिष्कृत हितकारिणी पत्रिका है ये किसकी है? ये भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की है। ये दो क्वेश्चन पूछे गए थे बी आर अम्बेडकर से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास यहाँ पे हाई कोर्ट है और उनकी जो स्थापना ईयर है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। तो यहाँ पे जो मणिपुर हाई कोर्ट है इसकी स्थापना कब की गई है? 2013 में। और जो गुजरात है ये 1960। मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। और जो राजस्थान हाई कोर्ट है इसकी स्थापना की गई थी 1949 में। और जो सिक्किम है इसकी स्थापना की गई थी 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आर्टिकल 15 में कौन सा शब्द नहीं है? तो यहाँ पे हमारे पास जो आर्टिकल 15 में है वो है जाति, धर्म, लिंग, जन्म और वंश स्थान। ये शब्द यहाँ पे है, इसमें से इसके एक्स्ट्रा जो शब्द था वो इसमें नहीं इंक्लूड होता है आर्टिकल 15 में। तो देख लेना आप लोग कि कौन सा इसमें नहीं था, मुझे ये पता है जो इसमें है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का ऐसा पहला मुख्यमंत्री कौन था जो आर्टिकल 356 के तहत हटाया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो है एस आर बोम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो डीप इकोलॉजी शब्द है ये किसने दिया है? इसका जो राइट आंसर है वो है अर्ने नेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1868 में जो यूएसए के प्रेसिडेंट वो कौन थे जिनके विरुद्ध महाभियोग लाया गया था परंतु वो क्या है एक वोट से पारित नहीं हो सका था? इसका जो राइट आंसर है वो है एंड्रयू जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा प्रेसिडेंट था जिसने सोमनाथ जो टेम्पल है इसका जीर्णोद्धार किया था? इसका जो राइट आंसर है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूरोक्रेसी
डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी एंड हिपोक्रेसी, ये किसकी राइटिंग है? इसका जो राइट आंसर है वो है डिवाइड वाल्टो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ज्योतिबा फूले है, इन्होंने बालिका विद्यालय की स्थापना कब की थी? इसका जो राइट आंसर आना था वो आना था 1848। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा पॉलिटिशियन है जो दो दो स्टेट के सीएम रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं? इसका राइट आंसर है एन डी तिवारी, ये उत्तराखंड एंड यूपी के सीएम रहे हैं दोनों स्टेट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता पार्टी गवर्नमेंट 1977 के दौरान लोकसभा जो स्पीकर हुए वो कौन थे? ये जो 1977 में थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमें सीक्वेंस में लगाना था, ये बुक्स थी। इसमें हमारे पास है, यहाँ पे पहले है एंड ऑफ हिस्ट्री द लास्ट मैन, ये कब किसकी है? ये फुकुयामा की है, फ्रांसिस फुकुयामा की राइटिंग है और ये 1992 में पब्लिश हुई है। नेक्स्ट हमारे पास जो राइटिंग पूछी थी यहाँ पे, मैन स्टेट एंड बोर्ड, ये 1959 की है। पॉलिटिक्स अमंग नेशन, ये 1948 की है, ये मॉर्गन्थ्यू की है, हेंस जे मॉर्गन्थ्यू की। एंड सेकंड से सेक्स, ये 1946 में पब्लिश हुई है। नहीं, ये 1946 में तो लिखी गई है, 1946 में लिखी गई है और 1948 में ये पब्लिश हुई है जो सेकंड सेक्स है। एंड नेक्स्ट है प्लेस ऑफ सिविलाइजेशन, ए एस पी हटिंगटन की है और ये 1996 में पब्लिश हुई है। तो इसे हमें सीक्वेंस में लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच करने के लिए पूछा गया था। यहाँ पे हमारे पास लोकसभा चुनाव और उसमें महिलाओं की संख्या दी गई थी। तो ये मैं यहाँ पे सर्च नहीं किया मैंने, तो इसको आप लोग सर्च कर लेना, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमें क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। यहाँ पे हमारे पास कुछ केसेस थे और इनका जो ईयर है कि वो कौन से ईयर में हुए थे, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या है, सीक्वेंस में लगाना था। तो इसमें हमारे पास गोलकनाथ जो केस है, गोलकनाथ केस, ये 1967 का है। केशवानंद भारती केस 1973 का है और मिनर्वा मिल्स केस ये 1978 का है। ए के गोपालन ये 1951 का है और इंदिरा साहनी केस ये 1992 का है। इसे हमें क्या है, सीक्वेंस में लगाना था। सबसे पहले हमारा ए के गोपालन केस आना था, फिर उसके बाद हमारे पास गोपालनाथ केस आना था, गोलकनाथ केस आना था, फिर केशवानंद भारती, फिर हमारे पास मिनर्वा मिल्स आना था और उसके बाद इंदिरा साहनी केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लगाना था। यहाँ पे हमारे पास कुछ राइटिंग्स है और का पब्लिकेशंस ईयर के अकॉर्डिंग क्या हमें यहाँ पे वो सीक्वेंस में लगाना था। तो इसके जो पब्लिश ईयर है ये आप लोग सर्च कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमें सीक्वेंस में ही लगाना था। यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो क्लासिकल लैंग्वेजेस है और उनको कब दर्जा दिया गया क्लासिकल लैंग्वेज का, वो यहाँ पे हमें क्या है उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस में लगाना था। जो कन्नड़ है इसको 2008 में दिया गया है शास्त्रीय जो लैंग्वेज है इसका दर्जा, और उड़िया को 2014 में, तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में और जो मलयालम है इसको 2013 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमें सीक्वेंस में ही लगाना था। यहाँ पे हमारे पास कुछ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड उनकी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लगाना था इसको। तो यहाँ पे जेडीयू ये 2003 में बनी है और जो एआईटीएमसी ये 1998 में बनी है और जो टीडीपी ये 1982 में, जो असम गण परिषद है ये 1985 में और जो डीएमके है ये 1949 में बनी है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसे सीक्वेंस में लगाना था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो नेहरू के बाद लगातार दो टेन्योर पूरे होने के बाद तीसरे कार्यकाल के लिए पीएम बने हैं? तो ये आप सभी को पता है, ये नरेंद्र मोदी है जो कि तीसरे कार्यकाल के लिए कंटिन्यू क्या है, चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा का उल्लेख भारत के किस आर्टिकल में किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़े गए हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वित्त आयोग है इसका गठन कौन से आर्टिकल में किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 280। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोल्ड शेड्यूल एरिया? ये कौन से आर्टिकल में है? यह आर्टिकल 244(1). एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बी डी सावरकर का हिंदुत्व है उसमें फादरलैंड एंड जो होली लैंड शब्द है ये किसने जोड़ा है? ये क्वेश्चन आप लोग सर्च कर लेना। यहाँ पे मुझे इतने ही क्वेश्चंस पता चल पाए जो मैंने स्टूडेंट से यहाँ पे पूछे, उन्होंने जो बताए वो मैंने आप सभी के सामने प्रेजेंट की। हाँ, हमने जो पिछले कल एक वीडियो डाली थी, फर्स्ट शिफ्ट वाली डाली थी पॉलिटिकल साइंस की, उसके जो क्वेश्चंस मैंने जब पूछे स्टूडेंट से, तो जो मैंने यहाँ पे पूछे थे फर्स्ट शिफ्ट के, वो मैंने 2 से 3 स्टूडेंट से ही पूछे थे। और यहाँ पे
30 से 35 क्वेश्चंस ही थे उसमें भी। तो सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो बड़े ही ईज़ी है, जो स्टूडेंट को ध्यान दें। जब हम बात करते हैं जो ये सेकंड शिफ्ट थी इवनिंग वाली शिफ्ट, यहाँ पे भी 35 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। तो मुझे लगा इसमें कि 15-20 क्वेश्चन ही ईज़ी है। बाकी जो यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन हैं, वो बड़े डिफ़िकल्ट है इसमें भी, जो नॉर्मल स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। तो मुझे ये लगा जो यहाँ पे दोनों शिफ्ट है, तो दोनों शिफ्ट में से जो ज़्यादा ईज़ी है वो मॉर्निंग वाला था। बाकी अगर आप लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जो अगर किसी को ध्यान हो, कोई क्वेश्चन ध्यान हो तो यहाँ पे शेयर कर लेना। उसके बाद हम यहाँ पे जो कट ऑफ की वो है कट ऑफ भी देखेंगे कि जो हमारी नेट जेआरएफ की कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है वो कितनी है। बाकी हम उसके बाद देखेंगे जब क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो उसके बाद भी हम डिस्कस करेंगे कि जो मेरिट जाने की पॉसिबिलिटी है वो कितनी है। यार जब मैंने यहाँ पे दोनों जो शिफ्ट के क्वेश्चंस को एनालाइज़ किया तो मुझे लगा जो शाम वाली जो इवनिंग वाली शिफ्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसके बेसिस पे जो हमारे ये सेकंड वाली शिफ्ट है उसमें थोड़े कम क्वेश्चंस में भी जो नेट जेआरएफ होने की पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा है। बाकी हम देखेंगे उसके बाद देखेंगे अगर कोई क्वेश्चंस और यहाँ पे शेयर करता है, अगर ज़्यादा क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं तो उसके बाद हम यहाँ पे कट ऑफ भी देखेंगे। बाकी जब क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, आंसर की आ जाएगी, 15-20 दिन में आ जाएगी मेरे ख्याल से, तो उसके बाद हम देखेंगे जो मेरिट जाने की पॉसिबिलिटी है कितनी है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना जिससे जो अपकमिंग वीडियोज़ है उनकी नोटिफ़िकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू वॉच।